सारे भैया राम राम भाई। और आज बात करांगा भाई, वो आजकल जातिवाद पे बहुत ज्यादा होने लग रहे हैं भाई, कई वीडियो आने लग रही हैं। तो अंकित एक वीडियो बनाई थी भाई, उन्होंने बताई कि पहलवानी कर दी बरिया उस गेला भाई, थोड़ी जातिवाद हुई थी। कोच जो है वो चोट मारने की कही थी, तो कई भाई यहाँ उस पर प्रतिक्रिया दी कि भाई कोच इस तरह काम कौन कर सके। तो कोच बोले तो गुरु हो गया, गुरु इस तरह काम कर कौन सके। अच्छा, 2-3 बार ये और चीज हुई भाई, कहीं नहीं गई है उसने गांव को नाम पूछो, उस भाई पहलवान को नाम पूछो, उस अखाड़े को नाम पूछो। तो भाई अपने मुद्दों जात पात पे नहीं होनी भाई, जात पात होगा को नहीं भाई। हरियाणा के पूरा भारत में जात पात ना तो रुकेगी ना रुकी है, और आगे भी कभी रुकेगी ना ही रुक रही है। बात नहीं है भाई, जातिवाद जो चीज है ना वह चलती रहेगी, वह खत्म। मेरे गिला जो घटित हो रही है कुछ चीजें वो मैं बताऊं हूँ, और वो बताऊं नहीं हूँ भाई। अगर मैं नाइक समाज तो मेरे गिला नॉर्मल चीज है कि ये चीज घटाई, क्योंकि जो निचला समाज है उस गिला ऊपरला समाज की चीज चल दी रहे भाई, कोई बड़ी बात तो नहीं। मेरा मान लिया अगर आज के टाइम में 10 यार हैं तो उसमें तो 6 जाट समाज का ही, दो बचा उनमें तो भी 2 ब्राह्मण है, 2 अनदर समाज का है जो भाई मेरा SC/BC का ही। तो लेकिन मेरे यार दोस्तों की अगर मैं बात करूं ना, तो उनमें तो अगर 100 यार दोस्त में अगर जाटा का चुनूं तो उनमें तो 98 जो यार दोस्त ने जाति पाति मेरे गल तो आज तक 1% भी को नहीं दिखाई ना कभी करी भाई। 2 होगा कुछ हुए हैं कई भाई जिनने यारी दोस्ती तो कोई मतलब को नहीं हो, उनने या जातिवाद दिखाना तो ज्यादा मतलब वो है। खैर वो उनकी सोच है, आप उस सोच ने थोड़ी बदल सका। हाँ, आप बदलना भी कौन चाहूँ सोचना भाई, जो कोई इस तरह आदमी है तो उसके अलावा इतनी है यारी दोस्ती कम कर सका भाई, उसका आने वालों कम कर सका। जो आदमी जाति पाति ज्यादा करने लग रहे हैं। बाकी और जितना अपना जिगरी है भाई, करीबन अपना जो अपना जो 5 यार दोस्त ऊपर का 5 यार दोस्त छठा ना दे टाइम में, तो मेरा जो यार दोस्त है वो भाई उसमें से 4 तो जाट है जमा जिगरी, ठीक है। तो एक भी भाई अपनो जाति पाति वालों को नहीं भाई, घर उनका नहीं जमा भाइया ही डाल रहे हो। उनकी माँ कदे भी न्यू को नहीं करनो कि भाई यो बाहर को छोरो है, यो नायका छोरो है, बिल्कुल मतलब बढ़िया डाल रखना। ये बात करूं भाई साहब, किसी भी समाज में हो आप, अगर मैं यह बात क्यों करने लग रही हूँ, यह बात इस वजह से करने लग रही हूँ कि मेरे के लिए जो घटित हुई थी टीचर की बात है भाई साहब। ये है कि गुरु इस तरह कौन कर सके, वह कौन कर सके। तो पहली जो मैं कहानी सुनाऊँ ना भाई, जो कथा सुनाऊँ ला रही हूँ आपने, मेरे के लिए जो किस्सों बीते थे उस टाइम में मैं 5 या 6 साल को था, मतलब पहली या दूसरी क्लास में मैं गाना स्टार्ट करे थे। तो मेरा घर का लगा दिया मेरे ट्यूशन, मारे गांव को एक बनी है गल, नाम तो के लियो यारी वह बात से सरकारी वो लगी होगा नहीं, प्राइवेट आदमी का मैं ट्यूशन जाया कर दो, ठीक है, लेकिन ये नाम लेने को फायदा को नहीं, समझ नहीं समझ जाए गांव का सारा आदमी समझ जाएगा भाई। तो मैं चले गए, मेरे तो बड्डी मेरे 2 साल बड्डी मेरी बाण थी, मम्मी दोनों ने हमारा घर का ट्यूशन लगवा दिया। ट्यूशन चले गए तो भाई सब बड़का हतर के आया भाई, ट्यूशन जाऊंगा तो गड़ा रखे हुए हैं भाई, पानी पीने की उस टाइम तो बोतल कौन रखा करता भाई, गड़ा आया करता, तो गढ़ो रख के तो भाई तो मैं जाके 30 लाख की जरूर गढ़ा हो, मैं तो पानी पी लियो। अच्छा नहीं भी कोई भाई आप मुंह लगा के पानी पियो, इतनी बुद्धि थी भाई आप हुक लगा के पानी पियो। उस बात पर वो पानियों इतना मतलब आपकी बहू गेला लड़े है, इतना वो मतलब कि उन्होंने रेली सी काट दी, या घड़ा न फेंक दे, गिलास न फेंक दे, नायका छोरा हाथ लगा दियो, नायका छोरा पानी पी लियो। अरे एक गुरु अगर इस तरह करने लाग रहे है, इन्हें बताओ कि फिर एक समाज मनु मालिक की वे जो और 20 बालक ट्यूशन पढ़ने आ रहा था, वे की चीज शिक्षा वे चीज कहा कि नायका बालक ने घड़ा का हाथ नहीं लगाने देना, पानी कौन पीने देना, वो ये चीज सीखेगा। ट्यूशन उस दिन तक बंद, घर आके बात बताई मेरे ताऊ जाके भाई, उसने क्या किया है अच्छी कही, मतलब उस टाइम में क्योंकि जातिवादी और बड़का गिला यार बहुत निष्ठा थी भाई, टीचर आदमी तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। फिर भाई उसका बाद मैं बताऊं,
की अगर मैं बात करूं तो भाई फिर मैं बताऊं आपने, मैं 7वीं 8वीं क्लास में हो रहे थे उस टाइम में। मेरे गांव को मास्टर जाट समाज था, वो मामी ने क्या कर दो, वो नहीं क्या कर दो, नीलो भाई साहब नीलो गांव में रोज आयो नीलो, रोज आके सारा गांव में कांड चक्कर मारा, सारा गांव का फिर कुत्ता कत्ता लगी रहा नीलो। फिर उसके बाद में नीलो ना कड़बास में आके खड़े हो गए, नीला तो रोज गायब हो गए। इनडायरेक्टली वो क्या कर दो कि भाई वो नायक समाज में आने के बाद में उसने नायक समाज खा गया, बेरों को निकड़ा गायब हो गया। बालक हास्या करता, मारे पर बालक था नीचे नाड़ के रहा करता, क्योंकि हमारा समाज की बेइज्जती होने लग रही, हमारी बेइज्जती होने लग रही। लेकिन एक टीचर कपिल शर्मा शो खोल रखे थे उस टाइम में, वो इस तरह की बात बक्या कर दो और बालक हास्या कर दो, मेरे हाथ में को नहीं आने लग रही। वे मतलब नहीं मान लो कि एससीबीसी का कंटेंटर है, वे टीचर लगे तो नहरी बात है। लेकिन जाट समाज को लगा लो या फिर ब्राह्मण समाज का लगा लो, जो उच्च समाज का लोग हैं वे टीचर लगेंगे तड़के न, वे क्या सोचेंगे कि अपनो टीचर थो, अपनो जो गुरु थे वो मजाक बनाया कर दो, आप भी मजाक बनावा, किसी की जात पात खतरा पा इस तरह मजाक करा, तो वो मुद्दों के उसके कितनों को नीचता उसके वह क्या सोचांगा वह। ये बालक मतलब इस तरह जो टीचर की मानसिकता यह है। अच्छा फिर दूसरी बात, एक चीज और डायलॉग होया कर दो, नहीं तो हम पढ़ लिख गया तो हमारा खेती कौन करे, वो हमारा सीरी कौन रहा, वो हमारा दहाड़ी कौन करा, वो ये बात होया कर दी उसी मास्टर की। तो ये टीचर है भाई, मेरे नाम लेने में भी कोई वो कौन भाई नहीं होता, नाम मैंने सारा देश नहीं दे रहा नाम कौन है किसकी मैं बात कर ला रहा हूँ। लेकिन मतलब आजकल के हैं कि वो उन अंकित नाम कौन लियो, जो उनको नाम बता, उनको वो बता, भाई किसी ने पूछना होना नाम भी बता दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन क्या फर्क पड़ा है यार, ये चीज होंगी आऊंगी चलती रही, कम थोड़ी होंगी। कोई अपना आप पे जागरूक हो के भाई अपन जात पात को नहीं करनी, खास करके मैं टीचर हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं करनी वो बात है। ग्रामीण क्षेत्र पर अपना ऊंच नीच तो बिल्कुल ही बंद कर सकता, जात पात ये चीज बंद हो सके, ये चीज। और भाई अपन इस चीज को शौक भी कंट्रोल रखा बंद करा, ठीक है कोई भाई करे है उसके ला पटाल करता है, बोलन की जो नहीं करे उसके ला अपने भाई है, अपने गिला उठा बैठी है उसके ला, और जिसके ला भाई अपनी नानी भी है जो जात पात करा उसके ला टाल है। फिर मैं बात करूं भाई साहब, मेरे एक स्कूल में मेरे गांव को मास्टर, मेरे गांव के मास्टर में गांव उसको सिद्धमुख ब्राह्मण, वो हमारे गांव में उसकी ड्यूटी, तो वो कोई बालक हमारा समाज को एससीबीसी कंटेंडर को ले तो जनता ने उसकी खातर एक डे कर दिन थाली देख, ये शब्द एक टीचर और फिर बालक हास्या करता, मतलब कि एक छोटी जात को बालक ऐसे हज महसूस करने लग रही है, क्लास में खड़े हो उसकी जाति के बारे में कह जाने लग रही है, वो मजबूर है कि तुम्हें कह भी कौन सका, तुम्हें बोल भी कौन सका, क्योंकि मतलब हमारा में इतनी शर्म हो है यार, मम्मी के टीचर की शर्म तो रखा कम से चाहो तो उसने इतनी सुनास कहा जिसकी कोई मतलब वो कल्पना भी कम कर सके। लेकिन हमारा इतनी मामी वो टीचर तो गिर गयो आपकी मतलब जमाने का नीचता पा गयो, मामी फिर भी वह मर्यादा रखी, वो इतना नीच गिरने के बाद भी फिर भी मामी उसकी इज्जत गिरी। तो जो आदमी इस तरह बात करने लग रहे हैं कर दिन थाली, मामी थक गया भाई साहब, मामी ने छड़नी कह दी टीचर के जड़नी, हर लोग हास्या करता। तो भेदभाव चलता रहेगा, जात पात चलती रहेंगी, ठीक है, और ये चीज नहीं चलती रहेंगी भाई। तो गणोसिन पर गौर करने की जरूरत, उनको भाई करे उसके लिए टाल कर दो, बोलने की आगे बढ़ो पढ़ो लिखो बस, इस तरह ज्यादा कुछ भी नहीं भाई, और है सारी चीज है। तो आपसी भाईचारा बनाए रखो, प्यार प्रेम करो, बस टीचर कोई भी लाग रहे है, गुरु कोई भी है, उन तो मेरा निवेदन है भाई भविष्य में कोई भी क्या बालक के ला इस तरह छेड़खानी ना करो कि वो मानसिक तौर पर मतलब सोचे ये हुई उसके ला के नहीं। तो जात पात टीचर बिल्कुल भी ना करें, बाकी तो आप सारी प्रकार की दुनिया है यार, किस किस में समझाऊंगा, सब इस तरह है। तो सारे भाइयों ने एक बार फिर राम राम, और भाई वीडियो शेयर कर दियो अगर अपनी बात सही लगे।